चलिए, जैसा कि बोला गया था कि अगली क्लास में पीरियडिक मोशन पर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे और डिस्कस होना भी चाहिए। तो पीरियडिक मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है पीरियडिक में आता है, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन में आता है। लेकिन यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन हम लोग को पीछे छोड़ते हैं, पीरियडिक को समझते हैं क्योंकि फिक्स इंटरवल की बात होगी। पीरियडिक पीरियडिक मोशन में आपने पहले भी पढ़ा, when an object repeats its motion after a fixed interval of time. When an object repeats its motion after a fixed interval of time, then its motion is called periodic motion. जैसे सिंपल पेंडुलम फिक्स इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करता है, झूला स्विंग फिक्स इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। सर्कुलर मोशन जिसमें अर्थ मूव्स अराउंड द सन आफ्टर एन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ये सभी बातें। रोटेशनल भी आएगा, अपने एक्सिस पर भी अर्थ 24 आवर में वो रोटेट कर जाती है। यानी कोई भी मोशन फिक्स इंटरवल के बाद यदि रिपीट हो तो उस मोशन का नाम क्या होगा? पीरियडिक मोशन। तो आइए सिंपल पेंडुलम की बात अगर कही जाए तो मानकर चलिए सीलिंग है, ये सीलिंग है और जहां पर कि टाइटली एक रस्सी बंधा हुआ है, लॉन्ग थ्रेड, एक रस्सी बंधी हुई है। ये लॉन्ग थ्रेड ये मेटल का है। ये जो देख रहे हैं बॉल, ये क्या है? मेटल बॉल है जिसका नाम बॉब रखा गया, बॉब बोलते हैं इसको, मेटल बॉल। ये सिंपल पेंडुलम का डायग्राम है, नीचे लिख दीजिए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक मेटल बॉल लॉन्ग थ्रेड में और वो सीलिंग से बंधा हुआ हो, जो आगे पीछे फ्रीली मूव करने के लिए फ्री हो। आइए सिंपल पेंडुलम का कहानी। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल। एक सिंपल पेंडुलम में एक स्मॉल मेटल बॉल होता है कॉल्ड बॉब, सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड, जिसको कि लंबी रस्सी से लटकाया हुआ रहता है, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये जो आप देखते हैं ये सपोर्ट टाइटली बंधा हुआ है, जिसको आप लिख सकते हैं रिजिड सपोर्ट। ये रिजिड सपोर्ट सच दैट इस तरीके से है द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड थ्रू। ये इस तरीके से टाइटली बंधा हुआ है कि आगे पीछे क्या है, आगे पीछे इस तरीके से मूव करने के लिए फ्री है। ये सिंपल पेंडुलम का पूरा कहानी हुआ। अब ये सिंपल पेंडुलम का थोड़ा सा मोशन समझिए, चूंकि ये पीरियडिक मोशन है, आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। मानकर चलिए सिंपल पेंडुलम की स्थिति थोड़ा सा साइड कर दें। मानकर चलिए ये पोजीशन, बॉब का ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाता है। जब ये विरामावस्था या बीच में है, इसका नाम मीन पोजीशन है। इसको उठा करके मानकर चलिए यहां लाया गया और फिर एक मिनट थोड़ा मैं डायग्राम बना लूं ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना हो। आपने इसको उठाकर यहां लाया, इस पोजीशन का नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। आपको क्या लगता है ये बॉल यहां रुक जाएगा? आप यहां लाकर छोड़ दीजिए, वापस मीन पोजीशन होते हुए क्रॉस करते हुए कहां पहुंच जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर। फिर वो वापस रिटर्न भी होगा। वापस रिटर्न होना है, क्या वो फिर मीन पोजीशन पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, एक मिनट, मीन पोजीशन पर यदि नहीं रुका, थोड़ा सा एरो का डायग्राम थोड़ा ढंग से दिया जाए ताकि लगे कि मोशन हो रहा है।
यहां से लाकर छोड़ा गया, यहां से यहां पहुंचा, वापस आया, इस तरीके से। ये सिंपल पेंडुलम का मोशन जो पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। एक बात नोट में लिखा गया, इससे रिलेटेड कुछ बातें जो बताई जाएगी। ए पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी ऑसिलेशंस इन एग्जैक्टली द सेम टाइम। जो सिंपल पेंडुलम है वो एग्जैक्टली टाइम पर अपना मोशन को रिपीट करता है, एकदम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर। हाँ, कंडीशन इज दैट प्रोवाइडेड दैट, यानी प्रोवाइडेड कंडीशन शर्त ये है, इट्स लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, इसका जो लेंथ है थ्रेड का वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ा दिया फिर लेंथ घटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट रखा जाए लेंथ को। इस तरीके से क्या होगा कि सिंपल पेंडुलम मोशन करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा और फिक्स इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करता रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी, टाइम ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ थ्रेड, कुछ बातें, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम मिटा करके ही कर सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट्स करेंगे। अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, इसलिए आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।